अपनी औकात और हैसियत भूलने वाले बांग्लादेश पर भारत ने हाल ही में एक ऐसा नमक छिड़का है जिसकी जलन सदियों तक नहीं जाने वाली। दरअसल सबके सामने तो बांग्लादेश यह दिखा रहा है कि वह भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे इसकी सच्चाई कुछ और ही है। क्योंकि पहन के पीछे बांग्लादेश भारत से ही भीख मांग रहा है, जहां हाल ही में उनके हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि इन्होंने चुपचाप 50,000 टन चावल भारत से मांग लिया। लेकिन भारत भी खेल करने के मामले में कभी पीछे नहीं जाता और इधर बांग्लादेश ने 50,000 टन चावल की मदद भारत से मांगा तो भारत ने इनकी बातों को अनदेखा कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिना मांगे भारत ने यही चावल कहीं और भेज दिया, जिससे भारत को अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश की होश ठिकाने लग गए हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने बांग्लादेश के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश की जो जरूरतें पूरी होती हैं वह भारत के द्वारा अभी तक पूरी होती आई है। और इसी हफ्ते जब यह आंकड़ा देखा गया तो यह बात मालूम चली कि बांग्लादेश 94% अपनी जरूरत के लिए भारत पर निर्भर है, फिर चाहे रोजमर्रा की जरूरत हो या फिर खाने पीने की वस्तुएं। यहां तक कि अगर बांग्लादेश की सड़कों पर गाड़ियां, बसेस और ट्रक चल रही है तो भी यह सब भारत के बलबूते, क्योंकि बांग्लादेश में चल रही गाड़ियां भले ही बांग्लादेश की फैक्ट्रीज में बनाई गई हैं, लेकिन उसमें लगाए गए एक एक पार्ट्स मेड इन इंडिया है और उसे भारत ने बांग्लादेश को सप्लाई किया है। खैर, इन सब बातों को अनदेखा किया जाए तो हाल ही में जिस तरीके से बांग्लादेश ने भारत के राज्यों पर कब्जा करने की बात कही, उसे भारत इस बार बांग्लादेश के खिलाफ आग बबूला हो गया। यहां तक कि बांग्लादेश ने इंडियन बॉर्डर पर जो ड्रोन तैनात किया था उसको कड़ा जवाब और चुनौती देने के लिए भारत ने भी इजराइल से खरीदे गए पावरफुल हैरान ड्रोन को पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी बॉर्डर के करीब तैनात कर दिया, ताकि बांग्लादेश की हरकतों को बेनकाब किया जा सके। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि अब भारत की तरफ से बांग्लादेश के पेट पर लात मारकर भागने के साथ साथ उनके घाव पर ऐसा नमक छिड़का गया है कि उन जख्मों को भरने के लिए पाकिस्तान की पत्तियां काम नहीं आने वाली है। दरअसल हुआ यह है कि जब बांग्लादेश ने भारत को कुछ ज्यादा ही तेवर दिखाए तो भारत के साथ साथ इंडियन एक्सपोर्टर भी गुस्से में आ गए और देखा जाए तो काफी हद तक भारत का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बंद हो चुका है। और खासकर खान पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बहुत ही कम हो पा रहा है, जिसके 2 सबसे बड़े रीजन है। पहला तो यह है कि बांग्लादेश भारत से भेजने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि इंडियन एक्सपोर्टर खुद बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जो इसका पेमेंट है वह नहीं हो पा रहा है, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर भी बांग्लादेश के खिलाफ गुस्से में है। और कोई भी इंडियन एक्सपोर्टर बांग्लादेश को सामान नहीं भेजना चाहता। ऐसे में परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में भोजन और दूध की काफी ज्यादा कमी होने से महंगाई आसमान की ऊंचाई छू रही है। समस्या वाली बात यह है कि जब उनकी महंगाई तेजी के साथ बढ़ाना शुरू हुआ तो जहां उन्हें भारत से मदद मांगनी चाहिए थी, वहां पर उसे टाइम पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाया और भारत से कोई भी मदद नहीं मांगी, बल्कि इन्होंने भारत के सामने सीना तान कर अकड़ दिखाई और फैसला लिया कि हम तो अब 25,000 टन चीनी पाकिस्तान से खरीदेंगे और अगले महीने ही इस चीनी को हम पाकिस्तान से अपने देश में मांगाना शुरू कर देंगे। और सीधी सी बात है कि अगर भारत के सामने यह बात कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से चीनी खरीद कर अपनी जरूरत को पूरी कर लेंगे, तो यह भारत को आंख दिखाने की साजिश नहीं तो और क्या है। क्योंकि अगर मार्च 2023 से फरवरी 2024 तक का डाटा देखा जाए तो हमें यह बात मालूम चलती है कि भारत के द्वारा लगभग 7,30,000 शिपमेंट अकेले शुगर यानी कि चीनी लोड करके भेजी गई है, और हर एक शिपमेंट में कम से कम 50 टन चीनी भेजी गई है। यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 3,77,000 मैट्रिक टन चीनी भारत ने पिछले 1 साल में बांग्लादेश को भेजा है, जिसकी वैल्यूएशन ओवरऑल 1.7 बिलियन देखने को मिलती है। यानी कि बांग्लादेश भारत से चीनी नहीं लगा, यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था।
फिलहाल भारत को झटका देने के बाद बांग्लादेश की आज जो नौबत देखने को मिल रही है, इसके बारे में वह कहां सोने वाले थे। बल्कि उन्हें तो लग रहा था कि सब कुछ बेहतरीन ही होते जाएंगे और पाकिस्तान उनके लिए अल्लाह की तरह मेहरबानी करेगा। इसीलिए केवल चीनी खरीदने का ही नहीं, बल्कि आलू, प्याज और चावल जैसे अन्य अनाजों को भी पाकिस्तान से खरीदने का फैसला ले लिया। यहां तक कि पाकिस्तान से बांग्लादेश में सामानों को इंपोर्ट करने के लिए इन्होंने सारे दरवाजे ही खोल दिए। साथ ही पाकिस्तान पर बांग्लादेश के द्वारा जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उसे सभी को मोहम्मद यूनुस ने हटा दिया। यानी कि अब हम तुम्हारे सामानों को चेक नहीं करेंगे, सड़े गले चाहे जो भी सामान भेज दो। और पाकिस्तान को भी बांग्लादेश इतनी अहमियत दे रहा था, तो पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश में इस खुशी के साथ पहले शिपमेंट भेजी, तो मानो ऐसा मालूम चला कि सदियों से मुरझाया हुआ फूल खिला शुरू हुआ है। लेकिन जब शायद पहले शिपमेंट का ही बिल बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के सामने पेश किया गया, तो रास्ते का भाड़ा देखकर पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्योंकि आप इस मैप में देखें तो भारत और बांग्लादेश दोनों साथ ही जुड़े हैं। इसलिए डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट के थ्रू भारत से अनाजों को बांग्लादेश में भेज दिया जाता था। लेकिन जब बांग्लादेश में पाकिस्तान से शिपमेंट मंगाया गया, तो समान शिप पर लॉर्ड करके अरेबियन ओशियन और इंडियन ओशन से होते हुए बंगाल की खाड़ी के रास्ते बांग्लादेश पहुंचा, जो कि एक बहुत ही लंबी दूरी हो जाती है। इसीलिए जब इन्हें चावल की जरूरत पड़ी है, तो पहन के पीछे इन्होंने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है। लेकिन गजब तो तब हो रहा है जब भारत ने बांग्लादेश को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। क्योंकि चावल तो बांग्लादेश ने मांगा, लेकिन भारत ने इस चावल को कहीं और ही भेज दिया। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश अब फटीचर बन चुका है। इसीलिए भारत से 50,000 टन चावल चुपचाप मांग लिया, जहां इन्होंने कहा कि हम किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे, लेकिन हमें चावल की प्राइस में भेज दीजिए। लेकिन भारत ने फिलहाल के लिए उनकी इन बातों को तो अनदेखा कर दिया। लेकिन उसके बाद जो खेला हुआ वह सोचने लायक है, क्योंकि भारत ने बिना मांगे ही अफ्रीका के एक देश लेसोथो को 1000 टन चावल हाल ही में भेज दिया है। आपको बता दें कि अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पर सुख और काल पड़ने के कारण एक काफी बड़ा खाद्य संकट आ गया है, जिसके कारण इस देश में खाने पीने की काफी ज्यादा कमी आ गई है। लेकिन भारत ने बिना मांगे हाल ही में 1000 टन चावल की मदद इसी देश में भेज दिया है, ताकि इस देश के लोगों का पेट भरा जा सके। यानी कि भारत देश है जो कि बिना स्वार्थ की मदद करता है। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश की भी काफी ज्यादा मदद भारत ने किया था, लेकिन बांग्लादेश एहसान फरामोश निकाला। लेकिन ऐसे में बांग्लादेश को यह पता होना चाहिए कि इस समय अगर उनकी कोई मदद कर सकता है तो वह केवल भारत है, और भारत से पंगा लेंगे तो एक्शन में आने के बाद रातों रात बांग्लादेश मिट्टी में मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत ने अफ्रीका के छोटे से देश में चावल की खेत को मदद के रूप में भेजा है, उसे बांग्लादेश क्या सोच रहा होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।